सभी को नमस्कार। तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल और उसका नवीन बिंदु भारतीय मृदा या मिट्टियों का वर्गीकरण, प्रकार, उनका वितरण, उनके संरक्षण और उनकी समस्याओं पर लगातार 2 या 3 वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आज पहला उसका महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण या भारतीय मिट्टियों के प्रकार। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग और मृदा सर्वेक्षण संगठन द ऑल इंडिया लैंड यूज एंड सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसमें उन्होंने भारतीय मिट्टियों के निम्नलिखित वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। पहला है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टियाँ, दूसरा है ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टियाँ, तीसरा रेड सॉइल्स यानी लाल मिट्टियाँ, चौथा है लेटराइटिक या लेटराइट मिट्टीज़, लेटराइट सॉइल, वन या पर्वतीय मिट्टियाँ, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फिर है एरिड एंड डेजर्ट सॉइल्स, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ, फिर है 7वां लवण और क्षारीय मिट्टियाँ, सैलाइन एंड एल्काइन सॉइल, फिर है पीट और दलदल युक्त मिट्टियाँ यानी इसमें मार्सी सॉइल्स कहलाती है। इन मिट्टियों का वर्गीकरण और उनकी विशेषता और किन क्षेत्रों में ये उपलब्ध है उस पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला है द एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टियाँ। इन्हें हम कांप मिट्टियाँ भी कहते हैं। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों और डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती है। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और वनस्पति के अंश की कमी होती है, फिर भी यह बड़ी उपजाऊ होती है। इसका कारण है कि नदियाँ एक प्रकार के शैल चूर्ण बहाकर ले आती है। इनमें बहुत से रासायनिक तत्व मिले हुए होते हैं। गंगा सतलज का मैदान इसी मिट्टी का बना हुआ है। इस मैदान की गणना विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में की जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भागों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। यहाँ इसे डेल्टाई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह मिट्टी आसाम घाटी, गुजरात, पश्चिमी तटीय मैदान में भी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टियाँ भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है और लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इस प्रकार ये भारत के लगभग 45.6% भाग पर वितरित है। स्थिति, संरचना और उपजाऊपन के आधार पर भी जलोढ़ मिट्टियों के कुछ और विभाग किए गए हैं। पहला है नदी जलोढ़ मिट्टियाँ। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा विस्तृत तलछट के निक्षेप से तैयार हुई है। दूसरी है तटीय जलोढ़ मिट्टियाँ। ये तटीय भागों में चावल और नारियल के लिए उपयुक्त है, जिसमें खंबात की खाड़ी से लेकर मुंबई तक तटीय जलोढ़ मिट्टी बनी हुई है। डेल्टाई जलोढ़ मिट्टियाँ विश्व का सबसे बड़ा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। इसी तरह से महानदी, गोदावरी, कृष्णा के डेल्टाई भागों में जहाँ चावल और पटसन की खेती होती है। नेक्स्ट अगला है तराई की, जो आपका तराई प्रदेश है, लगभग 56,000 वर्ग किलोमीटर, उसमें ये हिमालय के नीचे फैली हुई है। ये था आपके जलोढ़ या कांप मिट्टियाँ। दूसरा है ब्लैक सॉइल्स। इसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। इसमें कई प्रकार के खनिज विद्यमान हैं। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिनियम प्रमुख है। इस प्रकार की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी है। इसे काली कपास मिट्टी द ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये दक्षिणी भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका विस्तार पश्चिमी एवं मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकांश भाग, कर्नाटक का उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग है। यह मिट्टी चिपचिपी होती है और इसमें नमी धारण करने की पर्याप्त क्षमता होती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ग्रीष्म ऋतु में यह मिट्टी सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है।
मिट्टी के कण टूट टूट कर दरारों में भरने लगते हैं, मिट्टी और बारीक होती जाती है। रंग की गहराई के आधार पर ये मिट्टी भी गहरी काली, मध्यम काली, हल्की काली और लाल काली मिट्टी के मिश्रण के रूप में होती है। नेक्स्ट अगला बिंदु जो है मिट्टियों का वो है लाल मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में दूर दक्षिण तक पाई जाती है। ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये मिट्टियां आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार के दक्षिणी भाग एवं झारखंड और छोटा नागपुर के पठार पर, पश्चिमी बंगाल के वीरभूम, बांकुड़ा, मिदनापुर जिलों, मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, नागालैंड में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा, झांसी जिले, राजस्थान के अरावली के पूर्वी ढलानों, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। लाल मिट्टियों का निर्माण प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से प्राप्त हुआ सामग्री से हुआ है। इनमें लोहा, एल्यूमिनियम, चूने की प्रधानता होती है, परंतु जीव और वनस्पति के अंश और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। कहीं कहीं इनका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला और काला भी होता है। जहाँ कहीं भी मिट्टी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों की बनी है वह काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन दूसरे भागों में मिट्टी की तहों में पानी न रुकने के कारण यह प्राय बंजर रहती है। इन मिट्टी में केवल बाजरा ही पैदा हो सकता है। निचले भागों में लाल मिट्टी गहरे लाल रंग की, अधिक गहरी और उपजाऊ होती है। इसमें कपास, गेहूँ, दलहन यानी दालें, मोटे अनाज आदि पैदा आसानी से किए जा सकते हैं। लेटराइट और लेटरिटिक मिट्टियाँ, ये लैटिन भाषा के लेटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है ईंट यानी ब्रिक। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1810 में बुचानन ने स्पष्ट किया था और उन्होंने कहा कि ये विशेष प्रकार की मिट्टियाँ हैं। ईंटियाँ यानी ईंट जिससे बनती है उसकी लाल रंग की होती है। इनका निर्माण मानसूनी जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों में हो जाता है। मानसूनी जलवायु के आर्द्र शुष्क ऋतु के क्रमिक परिवर्तन के कारण चट्टानों में सिलिका की कमी आ जाती है और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। इससे इनकी उपजाऊ शक्ति कम रह जाती है। कुछ भागों में मिट्टी कंकरीली और छिद्रयुक्त होती है। इस प्रकार की मिट्टी खेती के लिए कम उपयोगी है, परंतु इसमें घास और झाड़ियाँ खूब उगती है। ये पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आसाम के पर्वतीय भागों, राजमहल की पहाड़ियों पर फैली हुई है। भारत में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह मिट्टी खेती के अधिक योग्य नहीं रहती है, परंतु भवन निर्माण के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। वन और पर्वतीय मिट्टियाँ, ये मिट्टियाँ भारत के वनाच्छादित क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मिट्टियों का विस्तार लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में फैली हुई है। अधिकांश पर्वतीय मिट्टियाँ टर्सरी युग की चट्टानों के अपक्षय से निर्मित है। हिमालय के दक्षिणी भागों में पथरीली मिट्टी की प्रचुरता है। मसूरी, नैनीताल, चक्राता आदि क्षेत्रों में चूना और डोलोमाइट अधिक मात्रा में मिलते हैं। फिर हिमालय के कई भागों में ज्वालामुखी उद्गार से ग्रेनाइट और डायोराइट आदि आग्नेय चट्टानों का भी निर्माण हुआ है। ये आग्नेय मिट्टियाँ बन गई है। छठा है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टियाँ। ये मिट्टियाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में भारत के लगभग 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर में यानी लगभग 4.5% भूमि पर फैली हुई है। इन मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक, ह्यूमस की मात्रा कम होती है, अधिक उपजाऊ भी नहीं होती। ये मिट्टियाँ राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती है, जहाँ वर्षा बहुत कम है। बालू का स्तूप बने हुए हैं। खनिज में नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु वह शीघ्र घुल जाता है। इनमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर यहाँ पर गन्ना, कपास, ज्वार बाजरा, सब्जियाँ और गेहूँ पैदा हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने यह सिद्ध कर दिया कि जल की उचित मात्रा या उपयोग होने पर ये अच्छी फसल दे सकते हैं, परंतु इसके कमांड एरिया में जहाँ पर जल की अधिकता है वहाँ पर जल आप्लावन की समस्या भी उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि ये प्रकार की मिट्टी जल अपने आप में धारण नहीं कर सकती, सोख नहीं सकती।
लवण और क्षारीय मिट्टियाँ। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के शुष्क प्रदेशों में लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ एल्काइन और सैलाइन मिट्टी है। इनमें रेहर, कल्लर, ऊसर, थूर, कार्ल, चौपन आदि लोकल नामों से इसे पुकारा जाता है। जब मिट्टी के सारे जो लवण हैं पानी देने के बाद वो ऊपर आ जाते हैं, जम जाते हैं और खारेपन का निर्माण करते हैं। लगभग 12.5 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर भूमि से प्रभावित है। गुजरात की खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण में ज्वार भाटा में नमक का पूरा प्रभाव और वहाँ पर पूरी ज़मीन बंजर दिखाई देती है। अंतिम आठवीं है पीच और दलदल युक्त मिट्टियाँ। ये अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जिनमें पदार्थ जमा नहीं होते, घुलनशील तत्व अधिक होते हैं, जैव पदार्थ 10 से 20-40% रहता है। दलदली मिट्टियों में वनस्पति तत्व तो अधिक होते हैं, परंतु ये तटीय मैदानी भागों में हैं। उड़ीसा, तमिलनाडु का भाग, पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन का डेल्टा। वर्षा ऋतु में ये पूरी की पूरी जल में डूब जाती है और लिपलिपी हो जाती है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद इनमें चावल की फसल ली जाती है। तो ये 8 प्रकार की कुल मिट्टियाँ यहाँ भारतवर्ष में विभाजन के रूप में है, विभाजित है। उनको बताया गया, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। जलोढ़ मिट्टियाँ यानी एल्यूवियल सॉइल, काली मिट्टियाँ यानी ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी यानी लेटराइट रेड सॉइल, फिर है लेटराइट मिट्टियाँ लेटराइट सॉइल, वन और पर्वतीय मिट्टियाँ यानी फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ, एरिड और डेजर्ट सॉइल, फिर है लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ, सैलाइन और एल्काइन सॉइल, फिर है पीट और दलदली युक्त मिट्टियाँ, पीट एंड मार्सी सॉइल। इस प्रकार ये 8 प्रकार के मिट्टियाँ भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। अगले बिंदु में हम मिट्टी की समस्याएं और उनके संरक्षण के उपायों पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।